जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान की विशेष कृपा हेतु जो माघ मास महात्म्य चल रहा है, जिसमें हम बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और भगवान की कृपा का आनंद मान रहे हैं, तो आज हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य के 14वें अध्याय को। कीर्ति वीर्य जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरों के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल निर्मल शुद्ध मलना शक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसे वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य वाले माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। चाहे दीन होने से थोड़ा ही दान करे, वह भी धनी और दीर्घ आयु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा की सदृश शोभायान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वाले को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ मास में स्नान करने वालों के नियम को कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र आदि अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि को न तपे, ब्राह्मण दान न ले तो मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराए और उसको दक्षिणा दे। तथा एकादशी के नियम में माघ स्नान का उद्यापन करे। माघ से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास का स्नान करते हैं, वह 4000 युग तक स्वर्ग में नहीं गिरते, स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है, वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला गौ के दान के बराबर फल पाता है। इस प्रकार हमने माघ मास महात्म्य के 14वें अध्याय का श्रवण किया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माघ मास का जो महात्म है, जिस जैसे उनको फल मिला ऐसे ही हमको फल मिले। हमें इतनी अपनी भक्ति दो, इतनी शक्ति दो कि हम भी इस माघ मास के महात्म्य को सुन भी पाएं और इसका जो पालन है वो भी कर पाएं। तो जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो इसको सुन रहे हैं, सभी पर भगवान शिव की, भगवान नारायण की विशेष कृपा हो। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय।